हाय गाइस, क्या आप एक एनजीओ चलाते हैं और आपके एनजीओ के अंदर डोनेशन लेने के लिए दिक्कत आ रही है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज को आपको समझाऊंगा कि कैसे आप डोनेशन मैनेज करेंगे, कैसे डोनेशन आप लेंगे, ये मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो पहले आप देख पा रहे ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के अंदर आपका कोई भी डोनर आपके पास डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो साइट आप देख पा रहे हैं ये एक एसईओ फ्रेंडली है, रैंकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस सिस्टम के तो बारे में बात कराऊंगा वेबसाइट के बारे में, और इसके साथ जो आपको एक सिस्टम मिल रहा है जिसके अंदर आप ये वेबसाइट पूरा मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और ये मेनली मैं होम पेज पे हूँ जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं होम पेज, अबाउट अस एंड रिसेंट प्रोजेक्ट्स, जो जो प्रोजेक्ट्स अभी तक हुए हैं रिसेंट, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर और व्यू ऑल प्रोजेक्ट करेंगे तो सारी प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, डोनर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप एक कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर आप इमरजेंसी रिलीफ फंड, फूड एंड एसेंशियल किट्स फॉर वल्नरेबल फैमिलीज, तो ये करके एक कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर कोई भी डोनर एक डोनेट कर पाएगा। कितने 500, 1000, 2000, 5000 ये करके, ये फिल फॉर्म जो है ये फिल करके आपको डोनेट कर पाएगा। ठीक है, अगर वो 1000 सिलेक्ट कर रहा है तो 1000 होगा, 2000 कर रहे हैं तो 2000 होगा। ठीक है, मैं एक एक पेज को आपको समझाऊंगा। और मैं, आप देख पा रहे हैं मैं होम पेज पे हूँ। होम पेज ऐसा रहेगा, आप चेंजेस वगैरह पूरा कर सकते, पूरा कस्टमाइज वेबसाइट आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सिस्टम भी है। इस सिस्टम, ये जो देख पा रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है, ये जो सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर आप अपना वेबसाइट पूरा का पूरा आप कस्टमाइज कर पाएंगे। जब जब कोई न्यूज़ ले आना हो, कोई भी कैंपेन चलाना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़, जो 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 लेटेस्ट न्यूज़ है तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये भी आप लिख पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब अबाउट अस पेज के अंदर देख लेते हैं। अबाउट पेज, अबाउट के पेज के अंदर अबाउट अस पेज, ये अबाउट अस पेज है जो आपके स्टोरी रहेगा। ठीक है, ये पेज ऐसा रहेगा, आपके बारे में पूरा जो जानकारी होता है अबाउट पेज के अंदर, मिशन विशन और कोड वैल्यूज, जो जो कोड वैल्यूज है आपके, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये सब भी मैं अपनी वेबसाइट मतलब सिस्टम के अंदर मैंने कस्टमाइज किए, ये सब भी कस्टमाइज आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स, जो जो सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करना चाहते हैं आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अचीवमेंट्स के अंदर आपने कितने सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। बेनिफिशियरीज के अंदर आप देख पा रहे हैं जो जो बेनिफिशियरीज रहेगा आप फंड के अलावा देते हैं तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। मीडिया, मीडिया के अंदर आप गैलरी, अपना गैलरी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका गैलरी, तो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ फोटोज वगैरह। न्यूज़, न्यूज़ के अंदर आप ये सब रख सकते हैं, न्यूज़ आप कोई भी लिख सकते हो। और गेट इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई भी आपके पास एक मेंबर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आवर मेंबर, आपके मेंबर के बारे में ये सब कुछ यहाँ पर जानकारी रहेगी। यहाँ पर बिकम ए मेंबर, कोई भी मेंबर मतलब कोई भी पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है आपके पास तो वो इस फॉर्म को फिल करके आपके पास एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर उसका नेम, ईमेल और फोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ऑक्यूपेशन, रिक्वेस्ट डेजिग्नेशन, कौन सी डेजिग्नेशन के अंदर, यहाँ पर उसका एक अपलोड फोटो सिलेक्ट करके एड्रेस लिख के, और ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और एक कैप्चा वेरिफिकेशन है ताकि कोई भी बॉट ये सब नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सब देके सबमिट रजिस्ट्रेशन जब करेगी तो ये सब कुछ आपके पास चला जाएगा, आप देख के वेरीफाई कर सकते हैं।
तो चलिए अब प्रोजेक्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट आपने की हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे एक प्रोजेक्ट है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स करके सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सारी आर्टिकल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको भी अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर कंप्लीटेड है, जो जो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है तो वो आप सारी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल करके सारी आप प्रोजेक्ट देख पाएंगे। कैंपेन के अंदर कितने सारे कैंपेन चल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे यहाँ पर एक कैंपेन, दो कैंपेन, ठीक है, लगभग 5 कैंपेन यहाँ पर चल रहा है। तो ये सब कुछ भी आप डोनेशन वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। और कॉन्टैक्ट पेज के अंदर मैं दिखा देता हूँ, आपके जानकारी रहेगा, आपका कितने सारे ब्रांचेस रहेगा, ये सब कुछ आप यहाँ पर अपलोड कस्टम पूरा कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ कस्टम मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर इस सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे लग रहा है, इस साइट को आपको अच्छी लग रही है, आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेंड मैसेज, कोई भी आपके पास मैसेज सेंड करना चाहते तो यहाँ पर सेंड मैसेज करके देख सकते हो। यहाँ पर मैप की एक इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, आपकी लोकेशन वाइज। तो चलिए अब मैं एडमिन लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन पे आएंगे तो ये आप लॉगिन देख पाएंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका एक एडमिन का मेल रहेगा और उसका पासवर्ड रहेगा, ठीक है, फिर वो डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वो लॉगिन हो जाएगा अगर सही है तो होम पेज के अंदर ये देख पा रहे, होम पेज के आप देख पा रहे डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड जो आपको लाइव टोटल कितने सारे डोनेशन अभी तक हुआ है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। मेंबर कितने सारे हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। डोनर्स, एक्टिव सपोर्टर्स जो आपके पास है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रोजेक्ट्स वगैरह कितने चल रहे हैं, ऑनगोइंग और टोटल्स दोनों आप देख पाएंगे। यहाँ पर कैंपेन कितना चल रहा है, टोटल कैंपेन आप लोग कितना चला रहे हैं तो वो आप देख पाएंगे। ठीक है, और बेनिफिशियरी टोटल हेल्प जो हुआ है तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर पेंडिंग, मतलब पेंडिंग डोनेशन, जो जो डोनेशन अभी तक पेंडिंग है, आपने अप्रूव नहीं किया है, फिर वेरीफाई नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंक्वायरीज, मतलब मैंने कुछ पहले ही बोला था, एक आपके पास एक मैसेज भेज सकते हैं, इंक्वायरी भेज सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देख पाएंगे। आप रीड मैसेज करके कितने सारे इंक्वायरीज अभी तक अनरीड है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो रिसेंट डोनेशन यहाँ पर देख पा रहे, ये जो डोनर है पूजा करके, इसका अमाउंट ये दिया है, मेथड ऑफलाइन जो भी है वो आप देख पाएंगे। आप चाहे तो व्यू ऑल करके सारी डोनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक एक ही डोनेशन है तो यहाँ पर एक दिखा रहा है। स्टेटस वगैरह पेंडिंग है तो ये पेंडिंग है, इसीलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेंडिंग डोनर्स, ठीक है, ये 100 रुपीज पेंडिंग डोनर्स अभी तक पेंडिंग है। ये आप यहाँ पर ये अभी तक जो पूजा ने की है तो ये अभी तक पेंडिंग है, वेरीफाई अप्रूव नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट अब आते हैं वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। वेबसाइट कैसे मैनेज करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। कंटेंट के अंदर स्लाइडर जो है, मतलब आपका होम का स्लाइडर, ठीक है, ये जो जो पेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ करके। तो ये जो होम हेडर का जो पेज है ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी इमेज है ये इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये जो जो मैंने यहाँ पर अपलोड करके हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू डिस्प्ले इमेज पर आएंगे। ऐड न्यू डिस्प्ले इमेज के अंदर आपका एक आप टाइटल लिख सकते हैं इस इमेज का, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के ये ऑप्शन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ आप फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने चूज की है
इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। नहीं हुआ क्योंकि ये फाइल टू लार्ज है। तो ये आपको रिकमेंड मतलब ये दिखा रहा है मैक्स फाइल आप 500 केबी के ऊपर नहीं रख सकते। यहाँ पर रेशियो 6.9 होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी एंड ओएफपी ये रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये अपलोड हो पाएगा। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा सारी सब कुछ एक वीडियो में ही कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इस सॉफ्टवेयर को आप परचेस करना चाहते हैं, इस सिस्टम को आप परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी लिंक है, आप जाके हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अबाउट, यहाँ पर आपका जो अबाउट पेज, वेबसाइट के ऊपर आप अबाउट पेज दिख रहा है, अबाउट अस पेज, तो ये जो पेज का जो फॉर्मेट है, इसका जो इमेज है, वो आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेन पेज कंटेंट HTML सपोर्टेड है। यहाँ पर और आपका मिशन और विजन, सेव मेन कंटेंट जब करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आप आते हैं बैनर की इमेज, ठीक है, ये बैनर का इमेज आप सेम यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर कोड वैल्यूज, जो कोड वैल्यूज मैंने ऐड करके रखी है, इंटीग्रिटी, कंपेशन, जो है, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, मैनेज कर पाएंगे। तो ये रहा अबाउट पेज। अब गैलरी, गैलरी आपने वेबसाइट के ऊपर दिखा था ये सारी इमेज, ठीक है, ये सारी इमेज आपने देखा था। तो ये सारी जो इमेज मैंने अपलोड की है जो वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अचीवमेंट्स जो आपने की है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी अवार्ड हो गया, वो सब कुछ आपने अचीव किया है, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐड न्यू अचीवमेंट करके फाइल वगैरह डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो है 500 केबी के ऊपर नहीं हो सकता, फॉर्मेट ये सब होना चाहिए, ये सब स्पेसिफाई करके आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर अचीवमेंट्स, सॉरी अचीवमेंट्स में आ गया पॉलिसीज। अब आते हैं पॉलिसीज के बारे में। अगर आपके एनजीओ के अंदर जो पॉलिसीज है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप यहाँ पर लिख पाएंगे, और रिफरेंस पॉलिसी जो है वो आप यहाँ पर लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये आपको लिखना ही है। तो सेव, जब आपके पास सब कुछ माने लिखना हो जाएगा, फिर आप सेव ऑल पॉलिसीज करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर न्यूज़, आप कोई भी न्यूज़ रखना चाहते हैं आपके पेज के ऊपर, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू आर्टिकल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर टाइटल, फिर कंटेंट, फिर फीचर का इमेज, फिर स्टेटस, ये पब्लिश कर रहे हैं या फिर ड्राफ्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सब कुछ करके क्रिएट आर्टिकल जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा है, मैं इसको व्यू करके भी, आप इसको व्यू करके भी देख पाएंगे, व्यू एडिट दोनों कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे एक्शन के अंदर। तो व्यू करके आप देख पा रहे, ये व्यू ऐसा रहेगा। और एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट को आप एडिट कर पाएंगे, आप चाहे तो डिलीट भी कर पाएंगे। तो न्यूज़ के ऊपर हो गया। अब मैं नोटिस के ऊपर आता हूँ, ठीक है। नोटिस मैनेज कैसे करना है, यहाँ पर कोई भी आपको नोटिस देना है तो वो आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। क्रिएट नोटिस जब करेंगे तो यहाँ पर टाइटल, कंटेंट और फीचर इमेज और स्टेटस वगैरह आप पब्लिश करना चाहते हैं, ड्राफ्ट के अंदर रखना चाहते हैं, वो करके क्रिएट नोटिस करेंगे तो ये नोटिस क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने की है तो वो सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको आप व्यू करके देख पाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये मैंने अपलोड की है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एम्पावरिंग जो भी है, तो ये भी आप व्यू करके देख पाएंगे, सब कुछ व्यू एडिट सब कुछ कर पाएंगे। ये सब कुछ एडिट कर पाएंगे, ठीक है, इसको एडिट डिलीट दोनों कर पाएंगे। और यहाँ पर कैंपेन जो मेन फॉर्मेट है, मतलब
है। तो वे है कैंपेन। कैंपेन के अंदर कैंपेन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट कैंपेन के ऊपर आप आ जाएंगे। क्रिएट कैंपेन के ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गोल अमाउंट, कितना आप फंड रेज करना चाहते हैं इस कैंपेन के थ्रू, तो वो आप सिलेक्ट कर लिए। फिर स्टार्ट डेट से एंड डेट आप कब तक इसको रखना चाहते तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, डेट वगैरह। फिर इमेज जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। फिर स्टेटस आप पब्लिश कर रहे हैं या फिर ड्राफ्ट के अंदर रखना चाहते तो जब क्रिएट कैंपेन करेंगे सब कुछ फिल करके तो ये हो जाएगा। और कैंपेन कैसे दिखाएगा, एडिट व्यू करके मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कैंपेन, ठीक है, ये रहा कैंपेन सब, जिसको आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट वगैरह ये सब ऐसा दिखाएगा। मैं आपको एक पेज भी दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है। एक पेज के ऊपर कैंपेन के अंदर ये रहा, ठीक है, ये रहा सारी फॉर्मेट। तो ऐसा दिखेगा आपको, जहाँ पर कोई भी डोनर मतलब डोनेट करना चाहते तो यहाँ पर डोनेट के ऊपर क्लिक करके इस कैंपेन के ऊपर डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं कैरियर्स के ऊपर। कैरियर्स के अंदर जॉब्स जो है, मतलब आप कोई भी अपना जॉब का एक रिक्रूटमेंट आप रखना चाहते तो अपलोड करना चाहते तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। जॉब का टाइटल मतलब जो जो टाइटल है, लोकेशन वगैरह कौन सी लोकेशन के अंदर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, वॉलंटियर, इंटर्नशिप के अंदर रखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, क्या कोई जो फ्रेशर्स है वो क्या पाएगा, जो इंटर्नशिप के अंदर है वो क्या पाएगा इस जॉब्स के अंदर, ठीक है, कितना सैलरी रहेगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख पाएंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन का डेडलाइन आप रख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस ओपन एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन करेंगे या फिर क्लोज करके सिलेक्ट करके पोस्ट जब जब क्रिएट कट करेंगे तो ये आपको पेज पे आ जाएगा। ये इस फील्ड के ऊपर आपको ये जॉब को ये करना है, ठीक है। यहाँ पर इंटर्न्स के ऊपर आप कोई भी इंटर्न ऐड करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे पूरा। यहाँ पर कोई भी हायर्ड जो अपने इंटर्न्स करी है तो उसका आप नेम वगैरह चल के भी डाल के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्टिव स्टेटस हायर्ड, टर्मिनेटेड या फिर रिजाइंड या फिर कंप्लीट है, ये अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप चाहे तो डेट टू डेट करके भी आप देख पाएंगे इतने डेट के अंदर से कितने सारे हायर्ड इंटर्न्स हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज के बारे में आते हैं, एम्प्लॉयज भी सेम ही है, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ऐड न्यू एम्प्लॉय मतलब कोई भी एम्प्लॉय ऐड कैसे करना है। यहाँ पर ऐड न्यू एम्प्लॉय के अंदर उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, पोजीशन, ठीक है, और एड्रेस वगैरह, सैलरी वगैरह और प्रोफाइल इमेज के अंदर, ठीक है, ये सब कुछ डाल के ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो ये एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे वो सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो जो एप्लीकेशन, ये जॉब्स, इंटर्न्स, एम्प्लॉय, जो जो पोस्ट के अंदर एप्लीकेशन है उसका एप्लीकेंट का जो फॉर्म है उसका सारी जो जो एप्लीकेशन है आई है तो उसको आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेंट का नाम, पोजीशन, उसका ईमेल, सबमिटेड क्या हुआ, स्टेटस वगैरह क्या है, मतलब पेंडिंग, वेरीफाई जो भी है। यहाँ पर एक्शन के अंदर एडिट, व्यू और डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। मैसेज, मैसेज के अंदर यहाँ पर कॉन्टेक्ट मैनेजर मतलब कोई भी मैसेज, ये कॉन्टेक्ट मैनेजर की मैसेज का ऑप्शन मुझे नहीं पता, ठीक है। मेंबर्स, मेंबर्स के अंदर अभी तक आपके पास कितने सारे मेंबर्स है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको आप डेट टू डेट करके भी सर्च कर पाएंगे। आप चाहे तो कोई भी मेंबर का नेम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ डाल के मतलब कोई भी डाल के आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। डिजिग्नेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं मतलब एक्टिव, पेंडिंग, स्टेटस वगैरह, एक्टिव, पेंडिंग, इनएक्टिव है वो भी आप कर पाएंगे,
अगर कोई भी मेंबर आपको ऐड करना है तो ऐड न्यू मेंबर पे आ जाएंगे, फिर उसका फुल नाम एड्रेस ये सब कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, फिर आपको उसका एड्रेस का इंफॉर्मेशन है, तो वो सब डाल के आप यहाँ पर ऐड न्यू मेंबर जब करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंबर रिक्वेस्ट, यहाँ पर मेंबरशिप फीस, अगर आप अपने मेंबरशिप के ऊपर कोई फीस ले रहे तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। मेंबर आईडी, डेजिग्नेशन, मंथली फी आप कितना ले रहे हैं, फिर बैलेंस ड्यू और एक्शन के अंदर डेजिग्नेशन, कितने सारे आपको डेजिग्नेशन है आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी है डेजिग्नेशन। ठीक है, फील्ड के ऊपर कोई डेजिग्नेशन, तो वो भी आप यहाँ पर नेम डाल के मंथली सैलरी यहाँ पर डाल के ऐड डेजिग्नेशन कर देना, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप व्यू एडिट दोनों कर पाएंगे। एडिट दोनों कर पाएंगे। ठीक है, और चाहे तो डिलीट भी कर पाएंगे। तो ये रहा डेजिग्नेशन मैनेजमेंट। और पीपल को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब आपके पास जो जो डोनर्स है उसको कैसे आप देखेंगे, वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर पीपल के अंदर डोनर आप देख पाएंगे। डोनर्स जो है ये पर डोनर्स का आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर उसका नेम, टाइप, कॉन्टेक्ट इन्फो, टोटल डोनेटेड, स्टेटस और एक्शन के अंदर आप यहाँ पर एडिट, व्यू, डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐड न्यू डोनर, कोई भी डोनर आपको मैनुअली ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे ऐड न्यू डोनर के अंदर। ऐड न्यू डोनर के अंदर यहाँ पर डोनर का नेम या फिर कंपनी नेम, डोनर टाइप, इंडिविजुअल, प्रोफाउट या फिर फाउंडेशन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस। ठीक, और यहाँ पर स्टेटस, एक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, ये सिलेक्ट करके आप जब ऐड डोनर करेंगे तो ये डोनर ऐड हो जाएगा। और बेनिफिशियरीज के अंदर आप यहाँ पर अपना कोई भी एसिस्टेंस टाइप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐड न्यू बेनिफिशियरी, मतलब उसका फुल नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, ये सब सारी डिटेल्स करके उसका फोटो वगैरह डाल के ऐड बेनिफिशियरीज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आप देख पाएंगे, मतलब ये ऐड हो जाएगा। फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर जो डोनेशन है, डोनेशन, तो यहाँ पर आप देख पाए डोनेशन जो जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो जो डोनेशन अभी तक हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये डोनेशन मेथड ऑनलाइन के ऊपर हुआ है, एक कैश के ऊपर हुआ है। ठीक है, स्टेटस वगैरह फेल्ड हुआ है, और इसको आप एडिट या फिर डिलीट कर पाएंगे। आप चाहे तो कोई भी डोनर का नेम वगैरह सर्च करके, मोबाइल वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ को भी सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल डिटेल्स स्टेटस के अंदर कंप्लीट, पेंडिंग या फिर फेल्ड है तो वो भी आप देख पाएंगे। ऑल मेथड्स, मतलब मेथड्स कौन किसके ऊपर हुआ है, ऑनलाइन, कैश या फिर बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, ये सब कुछ। आप चाहे तो डेट टू डेट करके, मैं स्टार्ट डेट से एंड डेट करेंगे तो वो भी आप में देख पाएंगे किस डेट्स के ऊपर, कौन सी डेट के अंदर आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटेड डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑल डोनेशन के ऊपर कंप्लीट डोनेशन कितना हुआ है, पेंडिंग अभी तक कितना है, फेल कितना हुआ है, कितने अमाउंट का, वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कोई भी डोनेशन मैनुअल आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐड ऐड डोनेशन करके अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनुअल डोनेशन जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर कस्टम कोई भी अमाउंट मान लीजिए वो टू, मान लीजिए वो 300 दे रहा है। ठीक है, फिर उसका मैनुअल टाइप है। ठीक है, दोनों टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं।
डोनर का फुल नेम, उसका मेल, उसका फ़ोन नंबर, पैन नंबर, ये सब कुछ डिटेल सब डाल के ऐड डोनेशन करेंगे तो ये डोनेशन मैनुअली ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंसेस जो जो है तो वो आपका फाउंडेशन के अंदर आपका जो जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी कैटेगरी आपको ऐड करना है, एक्सपेंस का कैटेगरी मान लीजिए जनरल्स, ऑफिस सप्लाई या फिर यूटिलिटीज या फिर मिसलेनियस कोई भी चार्जेस हो गया, वो सब भी आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस करेंगे तो पहले आपको कैटेगरी आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है किस किस चीज़ के ऊपर आप रखना चाहते हैं अपना एक्सपेंसेस। फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के अंदर मान लीजिए मार्केटिंग, मेंटेनेंस, इवेंट्स, ट्रैवल, यूटिलिटीज या फिर डेट और पेमेंट मेथड। ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये कर पाएंगे। फिर रिसिप्ट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका उसका इमेज वगैरह पीडीएफ वगैरह आप अपलोड करना चाहते हैं, इमेज वगैरह कोई भी आप अपलोड करना चाहते तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। फिर नोट्स के अंदर आप कुछ लिखना चाहते तो वो भी आप लिख पाएंगे। ठीक है। तो नोट्स भी आप अपलोड कर पाएंगे। तो फिर जब ऐड एक्सपेंस करेंगे तो ये एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर जो जो रिपोर्ट्स है मतलब दिस मंथ का, लास्ट मंथ का, 30 मंथ का, सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख पाएंगे, जिसको आप ऑटो रिपोर्ट जनरेट भी कर पाएंगे। फिर अपने एक्सेल या फिर पीडीएफ के ऊपर भी अपलोड कर पाएंगे उस ये पर। ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे डोनेशन कितना सारा है, ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, एक्सपेंस और नेट बैलेंस कितना है। यहाँ पर डोनेशन वर्सेस एक्सपेंसेस मंथली ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर मंथली ब्रेक डाउन कितने डोनेशन हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुआ है और नेट नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब कुछ। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस का आप एक ग्राफ देख पाएंगे, क्या ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा इनकम हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये रहा रिपोर्ट्स। अब आते हैं पार्टनर्स के ऊपर। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर को आप ऐड करना चाहते तो ये ऐड पार्टनर के ऊपर आएंगे, उसका नेम, वेबसाइट यूआरएल आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर उसका लोगो वगैरह आप डाल के ऐड पार्टनर जब करेंगे तो ये पार्टनर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर यूजर्स, टोटल यूज़र आपके पास कितना है, एक ही बस है जैसे सुपर एडमिन, ये आप देख पा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल यूज़र आप अपना ऐड कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जिस आप देख पाएंगे टोटल यूज़र कितना है, एक्टिव कितना है, इनएक्टिव कितना है और सुपर एडमिन कितने सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेल वगैरह डाल के, कोई भी नाम वगैरह डाल के उस यूज़र को आप सर्च भी कर पाएंगे। यहाँ पर ऐड यूज़र कैसे ऐड करते हैं मैं दिखा देता हूँ। पहले ऐड न्यू यूज़र, ये आप सब कुछ अगर फुल नेम, उसका नेम, एड्रेस, बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर पासवर्ड वगैरह, फिर रोल, कौन सी रोल, एडमिन, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री के ऑपरेटर, ये सब कुछ आप मतलब कौन सी रोल आप सिलेक्ट करेंगे और कौन सी रोल उसको देंगे, फिर सिलेक्ट करके स्टेटस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ठीक है। फिर आपको ये जो जो ग्रांट मॉड्यूल्स एक्सेस है, कौन सी मॉड्यूल इस पैनल की कौन कौन सी मॉड्यूल उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो वो एक्सेस आप यहाँ पर देख पाएंगे, मतलब दे पाएंगे। ठीक है। जो जो आप ऑप्शंस जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपको उसको देख पाएंगे। ठीक है। आप चाहे तो सिलेक्ट ऑल भी कर पाएंगे या फिर डिससिलेक्ट ऑल भी। ठीक है। ये सब डाल के फिर ऐड यूज़र जब करेंगे तो ये यूज़र ऐड हो जाएगा। फिर उसका नेम, यूज़र फुल नेम, पासवर्ड डाल के ऐड कर पाएंगे। ठीक है। ऐड न्यू रोल, अगर आपको कोई रोल ऐड करना है
बस एग्जिस्टिंग इतने सारी रूल हैं, सुपर एडमिन, एडमिन, अकाउंटिंग, डाटा एंट्री, या फिर आप कोई भी और रूल ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए स्टाफ वगैरह, फील्ड वगैरह के लिए, तो ये रूल आप सिलेक्ट कर लेना, फिर ऐड कर लेना, तो ये रूल ऐड हो जाएगा। और लास्ट में आते हैं सेटिंग्स के ऊपर। तो ये सॉफ्टवेयर जब हम हमसे परचेस करेंगे ये सिस्टम, तो पहले आपको सेटिंग्स के ऊपर आना है, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन और SMTP को सेटिंग्स कर लेना है, पेमेंट का सेटिंग्स कर लेना है, फिर आपको ये सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप NGO की तरफ से या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते, तो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर जो जो बोल रहा है, मतलब ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, विजिट ये सब कुछ डाल के सेव जनरल इन्फो करके आप सेव कर लेना, एकदम आसान सा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ठीक है, साइट फेविकॉन, साइट फेविकॉन आप रखना चाहते तो ये आप रख सकते हैं। जनरली ये आपको इस साइट पर ये जो लोगो दिख रहा है, ठीक है, ये जो लोगो दिख रहा है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप ये लोगो ऐड करना चाहते हैं। या फिर आपका ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है, एक फ़ोटो आप रख सकते हैं यहाँ पर। या फिर सोशल लिंक्स, आपका यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो जो लिंक है आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। मैप सेटिंग्स, आप मैप में मैप सेटिंग्स के ऊपर अपना मैप का सेटिंग्स यहाँ पर पूरा दे देना है, मतलब आपका मैप का URL मेनली शायद, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देना है। फिर सेव मैप सेटिंग्स करना है, तो ये मैप की सेटिंग्स भी आपको सेव हो जाएगा। ID प्रीफिक्स, ठीक है, या फिर प्रीफिक्स जो है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो भी आप मेंबर का NEM, डोनर का DNR, और बेनिफिशियरी की BN, और एक जो ये है, तो वो आप आपके हिसाब से कर लेना। ये जब सेव ID प्रीफिक्स करेंगे तो इस प्रीफिक्स के ऊपर सब कुछ दिखाएगा ये सिस्टम के अंदर। तो आशा रखता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको, सिस्टम आपको अच्छी लग रही है, आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी लिंक है, आप चाहे तो हमसे डेमो लेके भी चेक कर सकते हैं, और चाहे तो परचेस भी कर सकते हैं। तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जो जाके चेक कर लीजिए। तो अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मुलाकात होगी।